नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आज फिर से आप सबके बीच हूँ। लेकिन आज मैं किसी कविता के साथ नहीं बल्कि खुद के लिखे हुए एक छोटे से लेख के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ मेरी कविताओं की तरह मेरे लेख को भी आपका प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आज के इस लेख का शीर्षक है रावण दहन या आत्मदोहन। रावण का पुतला जले, रावण का पुतला जले, वायु प्रदूषण होए, मन का रावण मारिए, भला सभी का होए। दोस्तों, दशहरा पर्व दिवाली से 20 दिन पहले आने वाला पर्व, जब हर शहर, हर गांव, हर गली के नुक्कड़ पर रावण का पुतला जलाकर हम सभी अनेक मेलों का, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और बड़े खुश होकर अपने बच्चों को बताते हैं कि आज के दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण को मारकर राम रावण युद्ध का अंत किया था और अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त किया था। इसी खुशी में हम हजारों साल से रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को ये भी बताते हैं कि ये पुतला बुराई का प्रतीक है, इसे जलाकर हम बुराई का अंत करते हैं। लेकिन क्या सही मापदंडों में रावण का पुतला जला देने मात्र से समाज की बुराई खत्म हो जाएगी? क्या आपने कभी दर्पण के समक्ष खड़े होकर अपने आप से बातें की हैं? क्या कभी अपने अंतर्मन में झांक कर देखा है? क्या अपनी व्यक्तिगत बुराइयों का अंत करने की कोशिश की है? क्या आपने अपने मन में दिन प्रतिदिन विकसित होते हुए उस रावण को मारना चाहा है जिसके कारण भारत जैसे देश में, जहां कभी रामराज्य स्थापित होने की बातें, उसके दावे हम जैसे ही लोग करते हैं, उस देश की छोटी छोटी बालिकाएं, स्त्रियां स्वच्छंद रूप से विचरण भी नहीं कर सकती, जहां हर तीसरी लड़की को यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई दरिंदा उसकी अस्मिता को ग्रहण न लगा दे। दिल्ली की निर्भया जैसे कांड भी हमारे ही तो देश में होते हैं। क्या हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारे आदर्श इतने खोखले हो गए हैं कि ऐसे दुष्कर्म करने से पूर्व हम एक बार भी नहीं सोचते? क्यों कलंकित कर रहे हैं हम अपने ही समाज को, अपने ही धर्म को? कैसे भूलते जा रहे हैं हम अपनी संस्कृति को, जिसमें लक्ष्मण को अपनी भाभी सीता के अपहरण के दौरान फेंके गए गहनों में केवल पायल और बिछिया की ही पहचान थी, बाकी गहनों की नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नजर उठाकर अपनी भाभी को देखा ही नहीं था। कोई लाभ नहीं हम अपने बच्चों को कितने भी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा लें, कितनी ही भाषाओं का ज्ञान करा दें, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं करा पाते हैं, अगर हम उन्हें अच्छा इंसान नहीं बना पाते हैं, तो सब कुछ व्यर्थ है। समाज के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए अगर नई तकनीक, नया ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, तो अपने मन पर संयम रखना भी जरूरी है। आवश्यकता है उस रावण का अंत करने की जो सही मायने में देश की प्रगति में बाधक है। आवश्यकता है हमारे अंतःकरण में पल रहे द्वेष, ईर्ष्या और निंदा रूपी रावण के पुतले को जलाने की, जिसको जलाने के बाद जो धुआं फैले उससे प्रदूषण ना हो बल्कि हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो। तब सही मायने में आने वाली दीपावली को आप दीपकोत्सव के रूप में मना पाएंगे, जिसमें असंख्य दीपकों के साथ प्रेम, पावनता, निर्मलता, उदारता, शालीनता और परोपकार के असंख्य दीप आपके हृदय में भी प्रज्वलित हो पाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक प्रगतिशील समाज की स्थापना करना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, सभ्य और शालीन समाज की स्थापना करना है, जहां रहने वाले लोगों ने सबसे पहले अपने मन के अंदर बसने वाले रावण को जला दिया हो। ढूंढे दूजों की कमी, निज गुण ढूंढ न पाए, ढूंढे दूजों में कमी, निज गुण ढूंढ न पाए, साध न पाए हृदय को रावण ही कहलाए, साध न पाए हृदय को रावण ही कहलाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी बहुत जल्द किसी नई विधा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।